और मेरी इस तरह से सारी रस्में खत्म हो रही थी। मेहंदी लगते ही मेरे शरीर पर से सारे बाल उतर गए। तब मुझे लगा कि शायद ये सबके साथ होता है। यह सोचकर मैं बाकी के काम करने लग गया। दिन किस तरह बीते मुझे पता ही नहीं चला और मेरी शादी का दिन आ गया। मुझे खुद मेरी माँ ने तैयार किया, मुझे दुल्हन का एक महंगा जोड़ा पहनाया। मुझे सबसे पहले मेरे गोरे शरीर पर एक बहुत ही हल्की और कोमल ब्रा पहनाई। वह ब्रा इस तरह से बनी थी कि जब भी मैं चलूं तो मेरे स्तन बूब्स हिलते हुए नजर आए और मेरे स्तनों का उभार दिखाई दे। फिर ब्रा के ऊपर मुझे एक हाफ शोल्डर लाल ब्लाउज पहनाया। वो ब्लाउज बहुत ही नरम था और पीछे से बैक लेस था। मेरी माँ ने हुक लगाने लगी। एक एक हुक के साथ मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे हमेशा के लिए साड़ी ब्लाउज ही पहनना पड़ेगा। फिर मुझे पेटीकोट पहनाया। अब मुझे मेरी माँ ज्वेलरी पहनाने लगी। मेरे कानों में बड़े बड़े गोल झुमके जो मेरे कंधों को छू रहे थे पहना दिए। मेरी मांग में मांग टीका, हाथों में 10-10 चूड़ियाँ, चूड़ियों के किनारों में 2 महंगे कड़े पहनाए। मेरे गले में एक हार जो मेरे स्तनों को छू रहा था और एक हार जो मेरे गले के आसपास की बॉडी को कवर कर रहा था। फिर उन्होंने मेरे होंठों पर एक लाल कलर की लिपस्टिक लगाई। फिर मेरे नाक में एक बहुत ही बड़ी नोज रिंग पहनाई जो मेरे चेहरे के हाफ फेस को कवर कर रहा था। फिर मुझे एक महंगी लाल साड़ी पहना कर मेरा घूंघट कर दिया। फिर बाहर से एक लड़की ने कहा कि जीजाजी बारात लेके आ गए हैं। मैंने खिड़की से देखा तो मयंक घोड़ी पर थी और एक गाना बज रहा था जिसका नाम आए है बाराती बारात लेके जाएंगे हम दुल्हन को साथ लेके, जिस पर साथ के लोग बहुत नाच रहे थे। फिर मयंक मंडप में जाकर बैठ गया। फिर थोड़ी देर बाद पंडित जी ने कहा कि दुल्हन को बुलाए, ये मुहूर्त निकला जा रहा है। मेरी माँ मुझे लेने के लिए आई। मैंने बहुत सारे गहने पहने थे इसलिए मैं धीरे धीरे चल रहा था। सब लोग मुझे ही देख रहे थे। मैंने एक लम्हे के लिए उन लोगों की तरफ देखा तो मेरे झुमके और स्तन हिलने लगे जो मुझे बार बार याद दिला रहे थे कि तुम अब एक औरत हो। एक नज़र दे देखा जाए तो ये गहने ही एक औरत को बांध कर रखते हैं और उसे याद दिलाते कि वो क्या है। मेरी माँ ने मुझे मंडप में बिठाया, मेरा गठबंधन किया, 7 फेरे लिए। फिर मयंक ने मेरे मांग में सिंदूर डाला और गले में मंगलसूत्र पहनाया। हम दोनों ने बड़ों के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। मेरी विदाई से पहले मेरी माँ मुझे एक कमरे में लेकर गई और कहा कि जब तक तुम उस घर में औरत बनकर रहोगे तब तक तुम्हें इन बातों का ध्यान रखना है। आगे माँ ने कहा कि अब तुम उस घर के सदस्य बनने जा रहे हो, तुम्हें सबसे अच्छी तरह बात करनी है और वो जो कहे वो करना, ना नुकुर मत करना। अपनी सास को सासू माँ कहकर ही बुलाना और तुम्हारे वो को कभी नाम से मत बुलाना। ए जी, सुनिए जी, सुनते हैं जी, सुनो जी कहकर ही बुलाना। याद रखना कि तुम अभी कुछ दिनों के लिए एक औरत हो और तुम्हारा नाम आरुषि है। मेरी माँ ने वो सब बातें मुझे समझाई जो एक माँ एक लड़की को उसके ससुराल जाते समय बताती है। फिर मेरी विदाई की गई। उस समय मेरे आँखों में थोड़े आंसू आ गए और मैं रोने लगा। मेरे पापा ने मुझे चुप करते हुए कहा कि एक बेटी को अपने बाप घर छोड़कर अपने पति के घर जाना ही पड़ता है। फिर उन्होंने मुझे कार में बिठाया और हम होटल से घर की ओर निकल गए।
गाड़ी बहुत तेज चल रही थी, मेरे स्तन बहुत हिल रहे थे, मुझे बहुत शर्म आ रही थी। मयंक ने मेरा हाथ पकड़ लिया, मैंने छुड़ाने की कोशिश की पर उसका शरीर बहुत मजबूत था। मयंक ने कहा कि अब